तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे का तीसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। आप देखें, ज्योतिषी ने कहा कि यदि तुम मेरे प्रश्न से संतुष्ट हो गए तो क्या तुम मुझे 5 रुपया दोगे। अजनबी ने कहा नहीं। आर विल यू गिव मी 8 एनास, तो क्या तुम मुझे 8 आने दोगे। कहा नहीं। कहा ऑल राइट। देखिए पैराग्राफ में, ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। उसने कहा ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक शर्त है, यदि मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम गलत बोल रहे हो, यानी तुम्हारी भविष्यवाणी सही नहीं हुई, तो तुम उसका दूना हमें दे देना। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड। और इस प्रकार यह पैक्ट, यानी यह जो आपस का जो एक समझौता था, एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया गया। आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, थोड़ा बहुत और तर्क वितर्क करने के बाद, ये तय हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर्स। ज्योतिषी ने एक प्रार्थना किया टू हेवन, आकाश की ओर मुँह करके कुछ प्रार्थना किया, कुछ मंत्र लिया। जब कहा एज द अदर, जबकि दूसरा जो था यानी जो अजनबी था, लिट ए चुरुट, अपना चुरुट जला लिया। लिट ए चुरुट, अपना चुरुट जलाया। एंड द एस्ट्रोलॉजर काट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस। ज्योतिषी जो था, कॉट अप ए ग्लिम्स माने होता है झलक, एक झलक जो है ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का देख लिया। बाय द मैच लाइट, दियासलाई की तिल्ली से, यानी चुरुट जलाने के लिए जब उसने दियासलाई की तिल्ली जलाया तो उसके प्रकाश में ज्योतिषी ने उसके चेहरे की एक झलक देख लिया। देयर वाज ए पॉज, थोड़ी देर के लिए विराम हो गया। एज कार्स हुटेड ऑन द रोड, कार हार्न बजाती हुई सड़क पर चली। छुटका ड्राइवर्स, और जो घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर था यानी इक्कावान जो था, शोर एट देयर हार्स, अपने घोड़े को एड़ लगाया। शोर माने एड़ लगाया। एंड द बबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। और जो वो पार्क के सामने सेमी डार्कनेस था, यानी थोड़ा सा अंधकार था और थोड़ा प्रकाश था, धुंधलापन था, वहाँ से भीड़ बुलबुले की तरह से हटी। काफ़ी भीड़ थी और थोड़ी सी हटी। द अदर सैट डाउन, जो दूसरा यानी अजनबी था वह वहीं बैठ गया। सकिंग हिज चुरुट, अपने चुरुट को पीना शुरू कर दिया। सक करना माने खींचना, खींच के पीना, सांस के साथ रास्ते खींचता था। पफिंग आउट, और इस प्रकार जो है बाहर धुएं को निकालता था, खींचता था, फिर अंदर से बाहर धुएं को फेंकता था, निकालता था। सैट देयर रेथलेसली, वहीं बिल्कुल आराम से बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, लेकिन ज्योतिषी जो था काफ़ी अपने को असहज महसूस कर रहा था, वो बेचैन था। और कहा हियर टेक योर एना बैक, यह अपना एक आने जो है तुम वापस ले लो, ये ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, मैं ऐसी चुनौतियों का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे बहुत देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशन, वो फिर अपनी तैयारी शुरू कर दिया। टू बंडल अप, सामानों को इकट्ठा करना। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, इस पर दूसरे ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। हेल्ड, पकड़ लिया, हिज रिस्ट माने कलाई। एंड सेड, और कहा यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, खींचा, तुमने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, मैं तो जा रहा था। वाइल आई वॉज पासिंग, मैं तो निकल रहा था, तुमने बुलाया।
द एस्ट्रोलॉजर सीवर्ड, ज्योतिषी कांप गया, इन हिज ग्रिप, उसकी पकड़ में, अपने कलाई में उसको पकड़े था, अपने हाथ में उसकी कलाई को पकड़े था, वो कांप गया। एंड हिज वॉइस सुक, और उसकी आवाज़ हिलने लगी। एंड बिकेम फेंट, और मुरझा गई, कमज़ोर हो गई। लिव मी टूडे, लिव मी डे टू, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, कल मैं तुम्हें बताऊंगा, कल तुम्हारे भविष्य के बारे में बताऊंगा। द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस, दूसरा जो है अपनी हथेली को बिल्कुल उसके नाक के पास करते हुए कहा, सेड, कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है। गो ऑन, आगे बढ़ो, बताना शुरू करो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थॉट ड्राइंग अप, बेचारा ज्योतिषी आगे बताना शुरू किया, यद्यपि उसका गला बिल्कुल सूख गया था डर के माले, और कहा, देयर इज ए वोमेन, एक महिला है, देयर इज ए वोमेन। स्टॉप, सेड द अदर, दूसरे ने कहा, बंद करो ये सब बातें, ये सब फालतू बातें बिल्कुल बंद करो। आई डू नॉट वॉन्ट ऑल दैट, मैं ये सब चीज़ें सुनना नहीं चाहता हूँ। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, क्या मैं अपने वर्तमान सर्च यानी खोज में सफल हो जाऊंगा या नहीं, बस इतना बता दो, हाँ या ना में। आंसर दिस, इसका उत्तर दे दो, एंड गो, और आगे जाओ। अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, टिल यू डिस्गार्ज ऑल योर कॉइन्स, जब तक तुम्हारे सारे सिक्के को मैं फेंक न दूं, उड़ेल न दूं, तितर बितर न कर दूं, तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकेंटेशंस, ज्योतिषी कुछ मंत्र पढ़ा। एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा। बट, लेकिन, विल यू गिव मी ए रूपी, क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? इफ़ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, यदि मैं जो तुम्हें बताऊंगा उससे तुम संतुष्ट हो जाओ, वो तुम्हारे लिए अगर सही हो, तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और फिर तुम जो चाहो सो कर सकते हो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, थोड़ा और मोल भाव के बाद, थोड़ा और तर्क वितर्क मोल भाव के बाद, द अदर एग्रीड, दूसरा सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिषी ने कहा, यू वेयर लेफ्ट फॉर डेथ, एम आई राइट, तुम मरने के लिए छोड़ दिए गए थे, क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ? चूँकि सब जानता ही था, उसी ने किया था, सब उसको मालूम था, इसलिए क्रम से बताना शुरू किया। आह, टेल मी मोर, इस पर उस आदमी ने कहा, अरे आह, हाँ, वाह, आगे बताओ, आगे बताओ। ए नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, एक चाकू तुम्हें एक बार तुम्हारे शरीर से पास कर गया था, निकल गया था, यानी तुम्हें चाकू मारा गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा, गुड फेलो, भाई तुम तो अच्छे आदमी हो, अच्छे ज्योतिषी हो। ही बेयर्ड हिज चेस्ट, उसने अपने सीने को नंगा किया, यानी सीने से अपने वस्त्र को हटाया। टू शो द स्कार, उस घाव के निशान को दिखाने के लिए। व्हाट एल्स, और कहा, आगे बताओ, और फिर आगे कहो, तब क्या हुआ? आगे बताओ क्या हुआ? He asked, and then you were pushed into a well, और तब तुम जो है एक कुएं में ढकेल दिए गए थे। नियर बाई इन द फील्ड, वहीं नज़दीक खेत के पास कुआं था, उसी में ढकेल दिए गए थे। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, तुम उसमें मरने के लिए उस कुएं में छोड़ दिए गए थे। आई शुड हैव बीन डेड, अरे मैं तो मर ही गया होता। इफ सम पैसर्स बाई हैड नॉट चांस्ड टू पिप इन टू द वेल, यदि कुछ यात्री जो उधर से निकल रहे थे उस कुएं में बाई चांस संजोग बस नहीं पिप पिप माने झांकना, झांके होते, देखे होते, तो मैं तो मर ही गया होता।
ये तो संयोग था कि उधर से कुछ लोग जा रहे थे और वो लोग उस कुएं में देखे मुझे और मुझे वहाँ से निकाल दिए, वरना मैं तो सचमुच मर ही गया होता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरा जो है काफ़ी विस्मय के साथ बोला। ओवरहेल्ड बाई इंथुजियाज्म, काफ़ी उत्साह से लवरेज था, क्योंकि सही सही बातें आ रही थी इसलिए उत्साह से लवरेज था। When shall I get at him, कब मैं उससे मिलूंगा, उसे पा जाऊंगा, उसी को तो मैं खोज रहा हूं। He asked, उसने पूछा, क्लिंचिंग हिज फिस्ट, क्लिंचिंग माने पीटते हुए, अपनी मुट्ठी को ऐसे पीटते हुए कहा जमीन पर बांध करके कि कब मैं उसे पा जाऊंगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरे संसार में, अब इस संसार में नहीं पाओगे, दूसरे संसार में। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी ने उत्तर दिया। ही डाइड 4 months एगो, वह तो 4 महीने पहले ही मर गया। इन ए फार ऑफ टाउन, यहाँ से बहुत दूर एक कस्बे में। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम अब उसे कभी नहीं देख पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, इसे सुनकर दूसरा जो है आहें भरने लगा, पश्चाताप करने लगा, पश्चाताप की आवाज़ निकाला। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, ज्योतिषी आगे अपनी बात को बढ़ाया और कहा, गुरुनायक, यू नो माई नेम। द अदर सेड टेकन ए बैक, दूसरे ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, अरे तो तुम मेरा नाम भी जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरुनायक, ज्योतिषी ने कहा, गुरुनायक मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तुम्हारे विषय में बहुत कुछ जानता हूँ। लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनो। टू व्हाट आई हैव टू से, जो मैं कहने चल रहा हूँ, जो मुझे कहना है उसे सावधानी के साथ सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा गांव जो है यहाँ से उत्तर तरफ 2 दिन की यात्रा का है, यानी तुम्हारा गांव यहाँ से उत्तर है और वहाँ पहुँचने के लिए 2 दिन लगेगा। आया था, सब कुछ मालूम था कि कितना दूर है, तो सही सही बोला। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, इसलिए अगली ट्रेन पकड़ लो। एंड बी गॉन, और निकल जाओ। आई सी वंस अगेन, क्योंकि मैं पुनः एक बार देख रहा हूँ, ग्रेट डेंजर, महान खतरा, टू योर लाइफ, तुम्हारे जीवन पर। इफ़ यू गो फ्रॉम हियर होम, इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम अपने घर से चलोगे, इधर उधर घूमोगे, आओगे इधर, तो मैं तुम्हारे जीवन पर पुनः एक बार खतरा देख रहा हूँ। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सैक्रेड एस, वह एक चुटकी, पिंच माने चुटकी, एक चुटकी पवित्र भस्म लिया। एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसे उसके हाथ में देते हुए कहा, रब इट ऑन योर फोरहेड, इसे अपने ललाट पर लगा लो। एंड गो होम, और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, पुनः दक्षिण की तरफ नहीं आना। एंड यू विल लीव टू बी 100, और तुम इस प्रकार 100 वर्ष तक जियोगे, सैकड़ों वर्ष तक तुम इस प्रकार जियोगे। Why should I leave home again, क्यों मैं अपना घर छोड़ूंगा, भला मैं क्यों अपना घर छोड़ूंगा, मुझे ज़रूरत ही क्या है, अब मुझे अपना घर छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों मैं छोड़ूंगा। ही टुक आउट ए द अदर सेड, दूसरे ने कहा, रिफ्लेक्टिवली, सोच विचार कर कहा, क्यों अब अपना घर छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, मैं तो इधर उधर उसी की खोज में जाता था। एंड टू चॉक आउट हिज लाइफ, ताकि मैं उसके जीवन को चॉक आउट कर दूं, यानी उसको पकड़ करके मार डालूं। इफ़ आई मेट हिम, यदि मैं उससे मिल जाऊं, यदि वह मुझे मिल जाए तो। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, वह अपना सर पश्चाताप के साथ हिलाया। ही हैज स्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथ से बच गया। स्केप्ड माने बच के निकल जाना, वह मेरे हाथ से बच के निकल गया। मैं चाहता था उसको मार डालना, लेकिन वह मेरे हाथ से बच के निकल गया।
आई होप एट लीस्ट ही डायड एज ही डिजर्व्ड। मैं आशा करता हूं कि वह वैसे ही मरा होगा जिसके वह योग्य है, जिसके वह योग्य था, वैसे ही उसकी मृत्यु भी हुई होगी। एस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा हाँ बिल्कुल सही, वैसे ही मृत्यु हुई है। ही वॉज कर्स्ड अंडर ए लारी, वह एक लारी से दब के मर गया। लारी माने बोझा ढोने वाली जो बड़ी गाड़ी होती है। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, यह सुनकर दूसरा थोड़ा सा जो है अपने को कृतज्ञ महसूस किया, संतुष्ट महसूस किया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाई द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, उस समय तक वह स्थान बिल्कुल वीरान हो गया था, कोई रह नहीं गया था। जब ज्योतिषी ने अपने सामानों को बांधना शुरू किया एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और उन्हें अपने बैग में रखा। द ग्रीन शाफ्ट वाज आल्सो गॉन, और जो हरे रंग की लाइट आ रही थी वो भी गायब हो चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, और वह स्थान बिल्कुल अंधकारमय और शांत हो गया था। द एस्ट्रोलॉजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, और अजनबी भी वहाँ से चल चुका था, उस रात को चल चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, एक मुट्ठी सिक्का ज्योतिषी को दे करके वह भी जा चुका था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो गई थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिषी घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी एट द डोर, दरवाजे पर। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और तुरंत व्याख्या की मांग किया, माने तुरंत उसने पूछा कारण, देर क्यों हुआ इसके बारे में बताओ, विलंब का कारण पूछा। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, उसने सिक्के को उसकी ओर उछालते हुए फेंक के कहा, काउंट देम, गिनो इसे। वन मैन गिव ऑल दैट, एक आदमी ने ये सारे सिक्के दिया है, लो गिनो। क्या करोगी जान करके कि काहे देर हो गया, गिनो। 12 एंड हाफ एनाज, 12.5 आने। सी सेड, उसने कहा, काउंटिंग, गिनती हुई। सी वाज ओवरजॉयड, उसकी पत्नी बहुत खुश थी आज। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट्स टुमारो, और कहा कल मैं कुछ जैगरी, जैगरी माने गुड़, एंड कोकोनट माने नारियल, नारियल और गुड़ कल खरीद सकूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, बच्चा कई दिनों से मिठाई के लिए कह रहा था। फॉर सो मैनी डेज, कई दिनों से। नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, अब मैं उसके लिए कुछ बढ़िया अच्छा पदार्थ तैयार कर दूंगी, कुछ अच्छा खाद्य पदार्थ बना दूंगी। द स्विन हैज चीटेड मी, सुअर ने मुझे ठग लिया। ही प्रॉमिस्ड मी ए रूपी, वह मुझसे 1 रुपये का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। सी लुक्ड अप एट हिम, उसकी पत्नी उसकी ओर देखती हुई बोली, यू लुक वरीड, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग, क्या बात है, क्या परेशानी है, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नथिंग, कुछ भी नहीं। आफ्टर डिनर, भोजन के बाद, सीटिंग ऑन द पयाल, चौकट पर के नीचे दरवाजे पर बैठे हुए, ही टोल्ड हर, वह अपनी पत्नी से कहा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, आज मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा लोड माने भार जो है हट गया है, चला गया है। आई थॉट, मैं सोचता था, आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, इन बीते वर्षों में मैं ये सोचता था कि मेरे हाथ से एक आदमी का खून हो गया है। दैट वॉज द रीजन, और यही कारण था, वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, मैं अपने घर से भाग के इधर आया। सेटिल्ड हियर, आके यहाँ स्थापित हो गया। एंड मैरिड यू, तुमसे शादी कर लिया। ही इज एलाइव, वह व्यक्ति आज भी जीवित है, यानी मुझसे हत्या नहीं हुई है, आज भी जीवित है। सी गैस्प्ड, उसकी पत्नी जो है गहरी सांस लेती हुई बोली, यू ट्राइड टू किल,
तुमने मारने का प्रयास किया था? यस, हाँ, इन आवर विलेज, मेरे गांव, हमारे गांव में, व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, जब मैं एक अनाड़ी, मूर्ख, गंवार लड़का था, छोटा था, वी ड्रैंक, तो हम लोग पिए, गैम्बल्ड, जुआ खेले, एंड क्वारल्ड बैडली, और बुरी तरह से एक दिन, वन डे, एक दिन आपस में झगड़ा कर लिए। व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ, चलो इसके बारे में अब क्या सोचा जाए। इट इज़ टाइम टू स्लीप, अब यह सोने का समय हो गया है। ही सेड, उसने कहा, यानिंग, जम्हाई लेते हुए, एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन दी प्याल, और वहीं चौखट पर अपने को फैला दिया, माने वहीं लेट गया। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। इस वीडियो को आप कई बार देखें, कई बार पढ़ें, कई बार सुनें, तो आपको पूरी बातें समझ में आएगी। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।